इफिसियों की किताब, इफिसियों के पत्री, दूसरा अध्याय सब निकाल लेंगे। जिनके पास बाइबल है निकाल लेंगे, उसके बाद हम आराम से पढ़ेंगे। हाँ, दूसरा अध्याय उसका 8 और 9। हाँ, पढ़ेंगे कोई। हाँ, पढ़ो 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यही तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। विश्वास से ही सॉरी यहाँ पे लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का एक वरदान है। ये जो उद्धार है, जो अनंत जीवन है, इसको हम कमा नहीं सकते, इसको खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये परमेश्वर का उपहार है। और ये परमेश्वर हमें क्या करता है? गिफ्ट में देता है। जब हम यीशु को अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह को मान लेते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है, तो ये अनंत जीवन, ये उद्धार हमें गिफ्ट में मिलता है, जो फ्री है। इसके लिए हमें कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये कहता है ये तुम्हारी ओर से नहीं है बल्कि परमेश्वर की दान है। उसके बाद 9 आयत कहता है न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये कर्म के कारण भी नहीं हुआ। आज लोग ये मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए आज लोग क्या क्या काम करने में लगा हुआ है। कर्मों के द्वारा लोग सोच रहा है कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा अनंत जीवन हो जाएगा, हमारा मुक्ति हो जाएगा। ऐसे करके लोग आज बहुत लाखों को तादाद में आज के कर रहा है, लोग अच्छे अच्छे कर्म करने में लगा हुआ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा कर्म मैले चिथड़े के समान है, फटे पुराने कपड़े के समान है। जो कभी भी हम कर्म के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न करना, हमारा उद्धार चाहिए, हमें अनंत जीवन चाहिए, तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करना है, क्योंकि ये जीवन, ये अनंत जीवन उसके पुत्र में है। किसका? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में है अनंत जीवन। और प्रभु यीशु मसीह कहता पिता और मैं एक हूँ। पिता और मैं क्या हूँ? एक हूँ, तो अलग नहीं है। जब हम यूहन्ना की किताब पढ़ते तो वहां पे लिखा आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था। और 14 आयत में लिखा वही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमें क्या, हमें आश्वासन मिल रहा है कि हमारा अनंत जीवन हमें क्या मिला है? फ्री में मिला है, उपहार में मिला। इसके लिए हमें कोई कीमत देने की आवश्यकता नहीं, और हम दे भी नहीं सकते। हालेलुया। ये अनंत जीवन हमें गिफ्ट में मिला है। हालेलुया। हम एक और आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 12 आयत। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और उसका 12 आयत जब पढ़ोगे, सब लोग जानते हुए वचन को बहुत बार लोगों ने पढ़ा होगा। वहां पर इस प्रकार लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया वे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन हर एक लोगों को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। जब आप रोमियो को पत्री 8 अध्याय अब निकाल के देखो, रोमियो को पत्री 8 अध्याय उसका 14 आयत पढ़ना। यहाँ पर 8 अध्याय का 14 आयत में इस प्रकार लिखता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चाल चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यूहन्ना 1 के 12 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जो लोग उसको ग्रहण किया वे परमेश्वर के संतान होने का उन्हें अधिकार मिल गया। वो अब परमेश्वर का संतान है, जो लोग उसको ग्रहण किया, जो लोग उसको अंगीकार किया। और यहाँ 8 के 14 कहता है
कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चाल चलते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। और यीशु मसीह ने हमारी सहायक के लिए, हमारी मदद के लिए वो पवित्र आत्मा को दिया है, और वो पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है। वो हमें अगुवाई करता, हमें चलाता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमें नियुक्त करता है, और वो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। क्या गलत है, क्या सही है, वो फर्क हमें बतलाता है। और यहाँ पर लिखा है कि जो आत्मा के अगुवाई में चलता है, आत्मा के चलाए चाल चलता है, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। और पुत्र हैं तो बारिश भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने आज 4 बात देखा। बाइबल हमें क्या कर रहा, परमेश्वर का वचन हमें अनंत जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, ये हमें आश्वासन देता है। और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे तमाम पापों को क्या करता है, शुद्ध करता है। हमारे तमाम अधर्मों को, तमाम पापों को, अपराधों को वो क्षमा करता है। और क्षमा करने के लिए वो विश्वास योग्य है और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। जो धर्मी है वही व्यक्ति, जिसका बोझ हल्का है, वही किसी को मदद कर सकता है। अगर जिसका बोझ भारी है वो कभी भी किसी को मदद नहीं कर सकता, दूसरे को बोझ नहीं उठा सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा, जो विश्वास योग्य है और धर्मी है। तीसरा, जो हमें उद्धार मिला, जो हमें अनंत जीवन मिला, जो हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच गया, वो परमेश्वर की ओर से क्या है, उपहार है। और उपहार क्या है, प्रभु का वचन कहता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो क्या है, परमेश्वर की ओर से क्या है, एक उपहार है। और उपहार क्या है, प्रभु यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और चौथी बात है कि वो हमें अपना पुत्र बनाता है, अपना संतान हमें होने का अधिकार देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें 4 बात आज हमने सीखा है। वो हमें अपना संतान होने का अधिकार देता है, हमें जो उद्धार दिया है वो परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। उसे कमाया नहीं जा सकता, उसे खरीदा नहीं जा सकता। हम कितना भी मेहनत करें, कितना भी कर्म कांड करें, हम कभी भी उसको हम पा नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर का उपहार है, वरदान है। और वो प्रभु यीशु मसीह में है। और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे तमाम पापों को, अपराधों को क्षमा करता है। वो विश्वास योग्य और धर्मी है। और वो यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। बाइबल हमें आश्वासन देता है। बाइबल हमें निश्चय करवाता है कि हम जीवन में पहुंच चुके हैं, हम मृत्यु से पार हो चुका है और जीवन में पहुंच चुके हैं। तो बाइबल हमें बताती है हम नए चाल चले, हमारा स्वभाव बदलते जाना है, हमारा चाल चलन बदलते जाना है। आए हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपी करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, आप लोग सब मिलकर प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, धन्यवाद खुदावन प्रेमी पिता, कुछ समय बैठ कर वो जी हालेलुया आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए आपने हमारी मदद किया। वचनों से हमें सीखने के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह आपने हमारी मदद किया, सहायता किया। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। धन्यवाद पिता, आज के वचनों को द्वारा प्रभु जी हमारा विश्वास और भी दृढ़ होने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। इधर जितने भी लोग हैं पिता, सबों को आप आशीष करें, सबों के ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। हर एक लोग आपकी प्रेम में बढ़ते जाने पाए, आपकी कृपा में चलने पाए, आपके आत्मा के चलाए चाल चलने के लिए, आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता आपकी कृपा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपकी महिमा। इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आप आशीष दे पिता, छुटकारा दे, चंगाई दे पिता। आज की वचनों को द्वारा प्रभु जी इन्हें दृढ़ कर, मजबूत कर। प्रेमी पिता आपकी कृपा,
धन्यवाद शांतिदाता, मुक्तिदाता परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, रजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। यीशु आपकी कृपा तमाम प्रार्थना विषयों को आज के समय को पिता इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को जीवन को आपके हाथों में सौंपी करते। यीशु तेरी कृपा इस घर में, इस परिवार में पिता आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, हर एक व्यक्ति को ऊपर पिता आपकी आशीष हो, हर एक लोग प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए, आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ने पाए। जो लोग आपको नहीं जानते हैं पिता, जो सत्य को नहीं जानते हैं, वो हर एक लोग प्रभु जी इस सत्य को जानने पाए। यीशु तो जीवन देने वाला परमेश्वर है, तो अनंत जीवन में पहुंचाने वाला परमेश्वर है। आपकी कृपा हो, आपकी दया हो प्रभु यीशु मसीह। आदर और महिमा पिता हम आपको देते हैं पिता, और प्रार्थना विषय प्रभु जी आपके हाथों में स्थापित करते हैं। इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को जीवन को आपके हाथों में स्थापित करते हैं। सब तेरी आशीष तेरी महिमा के लिए होने पाए। यीशु आपकी कृपा हो। तमाम प्रार्थना विषय के लिए धन्यवाद, आदर महिमा के साथ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।